नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। 2024 के चुनाव में क्या राजनीतिक दलों ने मुसलमानों से दूरी बना ली है? क्या राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि मुस्लिम उम्मीदवार जीतने की क्षमता नहीं रखते? क्या राजनीतिक दल अब सिर्फ मुसलमान वोटर्स को अपने पक्ष में करना चाहते हैं और संसद में उनके प्रतिनिधित्व को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव में भले हिंदू मुसलमानों का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा हो, लेकिन सच यही है कि सभी पार्टियों ने मुसलमान उम्मीदवारों से कन्नी काट ली है। आइए आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने 2014 में 31 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जो 2019 में बढ़कर हो गए थे 34। लेकिन 2024 में चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 19 मुसलमानों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बीएसपी ने 2014 में 61, 2019 में 39 और अब 2024 में 35 मुसलमानों को टिकट दिया है। मुसलमानों की खास पार्टी मानी जाने वाली समाजवादी पार्टी ने 2014 में 39 मुसलमानों को टिकट दिया था, 2019 में घटकर सिर्फ 8 रह गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुसलमान कैंडिडेट्स उतारे हैं। दरअसल ये हाल सभी पार्टियों का है। अगर मुख्य विपक्षी दलों की हम बात कर लें तो 2019 में इन सभी ने कुल मिलाकर 115 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, मैदान में उन्हें उतारा था, जो अब घटकर रह गए 78। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 2014 में इसने 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा था, 2019 में घटकर 3 रह गए थे और इस बार सिर्फ 1 मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में है। हालांकि बीजेपी से संदर्भ में ये समझना जरूरी है कि 2014 में उसका एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता था और ना ही 2019 में जीता। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेडी ने 2014 से अभी तक कभी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश में इस बार किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और ना ही पिछली बार दिया था। हालांकि 2014 में पार्टी ने 3 मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। तो क्या मुस्लिम कैंडिडेट पर पार्टियों का भरोसा डगमगा गया है? क्यों बीएसपी ने अगर कुल 35 मुसलमानों को टिकट दिया भी है तो उनमें सिर्फ 17 उत्तर प्रदेश में है, जहां पार्टी का कुछ हद तक प्रभाव है। बाकी 18 उम्मीदवार मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में हैं और इसी तरह का हाल है बाकी की पार्टियों का भी। दरअसल राजनीतिक दलों को अब अच्छी तरह से समझ आ चुका है कि मुस्लिम वोटर भले ही कई जगह जीत हार में अहम भूमिका निभाते हों, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर किसी उम्मीदवार का जीतना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, वहां एक से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होते हैं और पार्टियों का मुस्लिम कार्ड बेमानी हो जाता है। बहरहाल अब सवाल है 2024 का, जहां जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 22 मुस्लिम कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 17 सिर्फ बीएसपी के हैं और इसीलिए बीएसपी पर विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहा है कि उसने जानबूझकर मुस्लिम वोटों को काटने के लिए ऐसे उम्मीदवार चुने हैं, यानी बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए ये खेल किया गया है। चाहे जो हो, लेकिन संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटना तय है। बीजेपी पर पहले से ही आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती ही नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी राह पर है। कांग्रेस ने इस बार 328 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक इसे आप ज़रूर कर दें। नमस्कार।